Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर कशीदा का जो दौरा था इंडिया का, ये फेल हो गया। मैंने कल भी बात की थी, क्योंकि ये क्वाड के सबसे ज्यादा अहम रुकन इसलिए है जापान। एक तो उस एलामिया में पाकिस्तान का जिक्र हुआ, तो अच्छा। ये पाकिस्तान का जिक्र हुआ उस किस एलामिया में, जो जापान और इंडिया का, उसमें तो पाकिस्तान की तरफ से प्रोटेस्ट नहीं हुआ, जापान से नहीं हुआ, तो ठीक है, ये फॉरेन ऑफिस जाने और उनका affair है। हम तो उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई बात Condemn होगी इस करें। पे, लेकिन वो नहीं हुई। अच्छा, तो लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि वो दौरा मजमूई तौर पे इसलिए फेल हुआ है कि उसमें चाइना या रशिया यूक्रेन के हवाले से इंडिया ने वो पॉलिसी नहीं ली जो कि अमेरिका इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहा है अपने अलाई से। जल्द अच्छा, तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, क्योंकि ये इस वक्त जो है वो रशिया के अगेंस्ट नहीं गया इंडिया, और इंडिया जो है उसका सारा डिफेंस डिपेंड करता है रशिया पे, और पुराने दोस्त हैं, पुराने साथी हैं। हम यूं इसको इस तरह समझें जैसे हम कहते हैं कि हमारे ऑल वेदर फ्रेंड चाइना है, तो इंडिया का ऑल वेदर फ्रेंड अमेरिका नहीं है। उनका ऑल वेदर फ्रेंड अगर कोई है तो वो रशिया है, सोवियत यूनियन उससे पहले। तो इंडिया अमेरिका से तो अभी नहीं, मैंने आपसे कहा ना, ये 2004 में सुनामी आया था, कल जो बताई थी बात, उसके बाद एक ख्याल, क्योंकि इमदाद के लिए आ गए थे सारे मुल्क, एक मीटिंग हुई थी, उन्हें कब उसके बाद ख्याल पैदा हुआ था। क्वाड तो बाद में मना है ना उससे, लेकिन जो बेसिक था ना आइडिया, क्योंकि उस सुनामी को हमने भी कवर किया हुआ है, उस पर हमने टेलीथॉन भी की थी, और जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से और पूरी दुनिया की तरफ से जो है वो मदद भी हुई थी, सारे मुल्क जो मुतासर हुए थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उसके बाद उसमें सारे मुल्क है, उसमें 18-19 मुल्क इफेक्ट हो गए थे सुनामी से। लेकिन जापान ने, इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा, जब उनके आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ा, तो वहां से ये आइडिया आया, और ये आइडिया जापान की तरफ से ही आया था शुरू में, कि जी एक हमारा एक क्वाड होना चाहिए, ठीक है, एक इसको, ये लफ्ज बाद में आया, लेकिन ये हमारा एक कोई पहले इकोनॉमिक बना, फिर उसके बाद वो बढ़ते जो है वो, फिर उसके बाद वो उसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ गई। आने वाले दिनों में एक और आइडिया भी चल रहा है कि क्वाड को एक्सपेंड किया जाए, और उसमें आसियान के मुल्क, लेकिन मैं आज उस पर बात नहीं करना चाह रहा। ये एक आइडिया फ्लोट हो रहा है अमेरिका में। अच्छा, एनीवे, लेकिन जापान जो है वो जापान यूक्रेन के ऊपर नहीं मना सका, यूक्रेन के ऊपर इंडिया को नहीं मना सका। अब यहां पर एक सवाल उठ रहा है, और वो ये कि इस बात के इम्कानात हैं कि चाइना के वजीर खारजा जो पाकिस्तान आए हैं, वो चाइना जिसके साथ 2020 से इंडिया डिस्प्यूट में जा चुका है, जो मैं कहता हूं साबिका एलएसी की, वो एलएसी तो नहीं आएगी, ठीक है, क्या फॉर्म लेते हैं आगे मामलात वो हम नहीं जानते, लेकिन इंडिया और भारत के दरमियान एक्सकेलेशन नहीं हो रही, जो कि बहुत दुनिया के लिए और खित्ते के लिए बहुत अच्छी चीज है। एक्सकेलेशन नहीं हो, इधर रुकी हुई है चीजें, वो भी वहां रुके हुए हैं, वो भी वहां रुके हुए हैं, ठीक है। कभी कोई खबर आ जाती है कि अरुणाचल प्रदेश में सैटेलाइट पे वो अब रुक गई है, वो चीजें भी रुक गई हैं। लेकिन जो पेशरफ्त हुई है यूक्रेन के बाद, पोस्ट यूक्रेन, ये दुनिया का पूरी ग्रैंड स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है। इस बात के इम्कानात हैं कि चाइना के वजीर खारजा इंडिया का दौरा करें, वजीर खारजा, और जयशंकर बीजिंग जाएं। सही, इस बात के इम्कानात पैदा हो गए हैं, यानी चाइना के इंडिया और इंडिया के वजीर खारजा चाइना। और फिर अगर ये मामला आगे बढ़ गए, जो इस वक्त ट्रैक 2 बैकग्राउंड में बात चल रही है, तो फिर विंडो खुलेगी, जिसके इम्कानात जाहिर हो रहे हैं बैकडोर पे, कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी बीजिंग का दौरा करेंगे, और वो दौरा करेंगे अगर ये कामयाब होती है बैकडोर जो इंडिया चाइना के दरमियान चल रही है, ठीक है, और ये अगर होता है तो फिर वो दौरा करेंगे उस वक्त चाइना का प्राइम मिनिस्टर मोदी, जब वहां पे ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। ब्रिक्स वो है जो ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना, और उसमें फिर साउथ अफ्रीका, ठीक है, ब्रिक्स, जो ब्रिक्स फोरम है उसकी मीटिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो दौरा करें वहां का। ये एक बैकडोर बात चल रही है।
ग्लोबल टाइम्स ने आज एक टॉन्ट की है, तंज की है जापान पे, और लिखा लॉबिस्ट केशिदा, ये 7वीं जो हमारी खबर है, लॉबिस्ट केशिदा फेल्स टू सर्वाइव इंडिया ऑन यूक्रेन ड्यूरिंग विजिट। वो नाकाम हो गए। लॉबिस्ट केशिदा जो था वो इंडिया को यूक्रेन के दौरे में नाकाम हो गए। ये मैंने आपसे कहा ना कि इंडिया और चाइना के दरमियान ये एक इशू। अच्छा, यहां लेकिन फिर और इश्यूज हैं कॉम्प्लिकेटेड। वो ये इशू है कि कुछ इश्यूज चाइना के ऐसे हैं जिनके ऊपर ये देखना है कि बातचीत तो देखें, यहां सीज फायर होना जरूरी है, जंग तो कोई किसी को सूट नहीं करती। ये भी कि अगर रुक जाएं, आगे ना बढ़े, ये भी बात हो जाएगी। वो पीछे गए, थोड़ा सा वो पीछे गए, वहां तक भी बात चलेगी। वो दोबारा चले जाएं मई 2020 तक, ये भी सबसे मुनासिब बात है। लेकिन बातें कुछ और इससे बढ़ के भी हैं। मिसाल के तौर पे दलाई लामा के ऊपर मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म CIA प्लानिंग्स हैं फॉर इयर्स एंड इयर्स कि अगला दलाई लामा कौन होगा, तिब्बत से होगा, कैसे। वो उनकी जो चाइना की जो कोर इश्यूज हैं ना, उसमें दलाई लामा मैटर करता है। और ये वो इश्यूज हैं जिनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं, इस वजह तो इससे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये जो LAC के। लेकिन दलाई लामा फिर उसका एक जो मजहबी या जो उसका मजहबी कलर है कि अगला उनका दलाई लामा यहां बैठा हुआ है, ठीक है ना, यहां बैठा हुआ है और नोबेल प्राइज भी मिलते हैं उसको, एक तरह से प्रो वेस्ट है ना ये दलाई लामा। देखें ना, दुनिया भर में देखें आपको तो दलाई लामा के कोट्स आपको नजर आ रहे होते हैं, हर दूसरी दलाई लामा ने ये कहा, दलाई लामा ने ये कहा। जिस तरह बेशुमार कोट्स, मैं रोज सोचता हूँ कि ये तो पता नहीं मौलाना रूमी ने कहा होगा कि नहीं कहा होगा, लेकिन वो अच्छा सा जुमला लिखा होता है, नीचे लिखा होता है रूमी, शेर लिखा होता है उस पर, सोशल मीडिया में लिखा अहमद फराज, अल्लामा इकबाल, ऐसे रोज वास्ता पड़ता है, सोचो कि ये कब कहा था इकबाल ने। अच्छा जी, तो इसी तरह से लेकिन ये चूंकि मौजूद हैं दलाई लामा, तो उनके कोट्स चल रहे होते हैं। ये जब हयात नहीं होंगे, अल्लाह ताला ने जिंदगी दे, तो इनके नाम से भी 50 लाख किस्म के सोशल मीडिया पे इनके जो कोट्स हैं, कोटेशन चल रही होंगी। अच्छा, लेकिन तो एक तो बात ये है कि ये बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट है कि ये क्या पोस्ट यूक्रेन ने ना, यूक्रेन ने एक्चुअली स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, ग्रैंड स्ट्रेटेजी सारी चेंज हो गई कि अब यूरोप जो है, क्या यूरोप की अपनी आर्मी होगी, क्या यूरोप अपने फैसले करेगा, क्या उसको यूरोप को पता है अच्छी तरह अमेरिका ने आज या कल या परसों या हफ्ते बाद, महीने बाद यहां से निकलना है और वापस पैसिफिक की तरफ जाना ही जाना है, क्योंकि इशू वहां पे चाइना, जितना अमेरिका यहां उलझा रहेगा उतना चाइना उभर के नहीं फायदा क्या, चाइना से कोई लड़ नहीं सकेगा। मतलब अभी भी चाइना फिर आप छोड़ दें कि चाइना को साल 1.5 साल और मिल गया और इकोनॉमिक वॉरफेयर भी हो गई और वो उससे भी निकल गया प्यूटेन, और वो जनाब नीचे जो मारियोपोल का इलाका है साउथ का, और वो उसमें कंटेनमेंट की तरफ जा रहे हैं, और जेलेंस्की को कह रहे हैं अभी रखो, अभी जो मैंने कल भी बात की कि मुज़ाकरात भी खत्म हो गए। दो चीजें भी बड़ी अहम हुई हैं। एक तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज दी है, ठीक है। वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि US सेंड्स पैट्रियट मिसाइल्स टू सऊदी अरेबिया फुलफिलिंग अर्जेंट रिक्वेस्ट, ठीक है। उन्होंने फौरी तौर पे सऊदी अरब हाथ से ना निकल जाए, सऊदी अरब ने कहा था ना, फोन नहीं उठाए थे ना, अभी सऊदी अरब ने फोन नहीं उठाए, UAE ने फोन नहीं उठाए, वहां पे जनाब बशार अल असद पहुंच गए UAE। अब उसके और ईरान टॉक्स मुकम्मल होने जा रही हैं, और ईरान के अंदर अभी एक और मामला जो जिसके ऊपर जाके आप समझें कि मामलात मजीद बाज़ाहिर तो दोस्तियां हो गई सारे मुल्कों की कुछ, लेकिन वो अपनी स्ट्रेटेजी में बोलते क्या पासदाराने इनकलाब को अमेरिका टेररिस्ट जो उन्होंने डाला हुआ था ऑर्गेनाइजेशन से हटाता है, लेकिन ईरान फर्म है उस पर, ईरान बिल्कुल स्टैंड लिया हुआ है।